जो वो 90s के गोविंदा थे वो बैक हो पाएंगे कभी? के ऊपर एक सॉलिड किसी ने ब्लैक स्पेल किया है। दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी नेगेटिविटी इंड्यूस की है ताकि वो ग्रोथ ना हासिल कर सके जो कि वो कर सकते थे। सुनीता जी कहती है कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है। क्या कार्ड हमें बता सकते हैं क्लैरिटी में कि सुनीता जी सच बोल रही हैं या फिर एवी खाली? वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के प्रति लॉयल भी है। वो ब्लैक मैजिक जो उनपे किया है मैम, हाँ। तो वो ब्लैक मैजिक उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया या फिर वो गोविंदा इज नॉट अ बैड पर्सन एंड नीदर इज सुनीता जी। लोगों ने ना मिल मिलाकर एक सेना बनाई है उनके अगेंस्ट में कि इन दोनों की हमें लिटरली मतलब खराब करनी है हालत। आपने कहा ब्लैक मैजिक किया उनके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया? क्या लेडी दिखती है? लेडी दिखती है जी। एंड एट द सेम टाइम दूसरों ने, क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक था तो उनको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ओके, इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली गोविंदा को डाउन किया या फिर गोविंदा में अहम आ गया था? गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के रिश्ते में क्या चीजें चल रही हैं? नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल भोज और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग कंटिन्यूसली सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारे जो चीची भैया हैं गोविंदा जी, उनका फ्यूचर बताइए। गोविंदा क्या कम बैक करेंगे? गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के रिश्ते में क्या चीजें चल रही हैं? क्या वाकई में सुनीता के जो क्लेम्स हैं कि भाई इसका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी से, क्या वो वाकई में सच है? तो भाई आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि चैनल में अलग अलग टैलेंटेड टैरो रीडर्स और हीलर्स आते रहेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त हैं रैनी सबरवाल मैम। बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो रैनी जी से आज टैरो विद्या जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम और इनसे जानने की कोशिश करते हैं गोविंदा जी का फ्यूचर जो आप लोगों की डिमांड पे है। तो मैम सबसे पहले तो हमारे चीची भैया, ठीक है, आंटी नंबर 1 से लेकर सारे ही बेस्ट उन्होंने फिल्म करी है जी। गोविंदा जी का सबसे पहला मेरा जो सवाल है, क्या गोविंदा जो वो 90s के गोविंदा थे वो बैक हो पाएंगे कभी? ओके। ओके सी, अभी अगर मैं टैरो को नामाक्षर के साथ मिलाती हूँ और अगर हम इसमें पूरी रीडिंग करते हैं गोविंदा जी की, तो मैं एक तो बात आपको ये बता दूं कि इनके ऊपर एक सॉलिड किसी ने ब्लैक स्पेल किया है। ओह माय गॉड, ब्लैक मैजिक किया गया है इनके ऊपर पिछले 15 सालों से। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये कोई एकदम आस पास का व्यक्ति है जिसने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी नेगेटिविटी इंड्यूस की है ताकि वो ग्रोथ ना हासिल कर सके जो कि वो कर सकते थे। ओके, उनको एक ट्रैप में लिया गया है। इफ यू कैन सी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रैप्ड। ओ मैम एक सेकंड मैम, प्लीज शो इट टू द ऑडियंस। दूसरी चीज जो है, ये लोग ना, मुझे नहीं लगता कि ये अलग होंगे कभी। ओके, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगेन अगर आप नामाक्षर के हिसाब से देखो तो गोविंदा भी जो है वो भी शनि की राशि है और सुनीता अगेन देखिए सू आ गया। हाँ, सू आ गया, सूरज वाला सू। सो द थिंग इज कि यहाँ पे अगेन कुंभ आ गया, तो अब दोनों का कुंभ है, दोनों के ऊपर शनि का असर है, वही दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम इनके लिए भी मैं कहूंगी, देखिए कैसे रिश्तों का सब जा रहा है डायनामिक्स, पिछले हमारी रीडिंग में भी और अभी भी। ये भी 3 जून 2027 से पहले ना सॉल्व होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये लगता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, मुझे ये लगता है कि सुनीता जी इज अ वेरी ऑनेस्ट इंडिविजुअल, वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, एंड गोविंदा इज ऑल्सो गुड। इनके बीच में भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है, एंड दिस इज ऑल्सो टू डू विथ अ लेडी। देयर इज एन इंटरफेरेंस ऑफ अ लेडी। अगर वो केवल गोविंदा जी से फ्रेंडशिप भी करी है तो उसके मन में नेगेटिविटी है। Govinda is clean. That is one thing which I would like to tell all of you. Govinda is not a bad person, and neither is Sunita ji. But the thing is, they are trapped in a situation because of black spell which is being done on them. और ये काफी गाढ़ा है। रीनी जी, आपने ना सच में एकदम, क्योंकि मैं कई चीजों से अब रिलेट कर पा रहा हूँ। आपने 15 साल बोला और एक्चुअल में गोविंदा जी का डिक्लाइन, चाहे वो रिपोर्टर को थप्पड़ मारना हो, चाहे वो सेट पे बदतमीजी हो, चाहे वो लेट पहुंचना हो, ये सब चीजें रिकॉल हो रही हैं दिमाग में कि ऐसा उन्होंने किया है। तो इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, ब्लैक मैजिक जो उनपे किया है मैम, तो वो ब्लैक मैजिक उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया
ओके या फिर वो उनको जो है पर्सनल लाइफ में उनके डिस्टरबेंस हो जाए वो उसके लिए ओके किया है। मैं चाहूंगी आप हनुमान जी के ओरेकल कार्ड्स उठाएं, दो। ओके ओके, वन फॉर गोविंदा जी, वन फॉर सुनीता जी। जय श्री राम। जय श्री ये राम। गोविंदा जी के लिए, जी। जय श्री राम ये सुनीता जी के लिए। सी इफ यू कैन सी द कार्ड्स, आप दोनों कार्ड्स अगर देख सकते हैं तो ये है कि गोविंदा जी में दुख को सहने की अपार क्षमता है। ओके ही हैज अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, जिसके वजह से वो टिके हुए हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है अपना। वो अभी भी इस ताक पे है कि एक मौका मिले एंड ही इज बैक। कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है, ही इज नेवर Ample amount of money. एम्पल अमाउंट ऑफ मनी बोथ ऑफ देम हैव। एंड देखिए यहाँ पे अगेन सुनीता जी का ऐसा है ना कि शी इज रेडी टू एम्ब्रेस चैलेंजेस। इन पे राहु का प्रभाव दिखता है मुझे सुनीता जी पे। एंड एट द सेम टाइम अभी ना उनको अपने घर को एक अलग तरीके से सजाना या वास्तु में कुछ चेंजेस करना, मुझे लगता है कुछ हुआ भी है इनके घर में चेंजेस। आई डोंट नो, उन्होंने नया घर, आई डोंट नो। वो मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपको भी मतलब जब आप इंटरव्यूज करते थे एक आध बार देखे थे, बिकॉज आई यूज्ड टू लव द वे यू conducted interviews, तो उस वजह से। अदरवाइज आई एम द लास्ट पर्सन, दो माई मासी इज एन एक्टर, आई डोंट वॉच टीवी, आई एम बिजी इन माई ओन टास्क, मुझे समय नहीं मिलता। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर वो कुछ चेंजेस करेंगी तो उनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी उनको देखने को मिलेगी। बट अगेन अगर हम पूछे कि उन पे ब्लैक मैजिक का असर, देखिए लोगों ने ना मिल मिलाकर एक सेना बनाई है उनके अगेंस्ट में कि इन दोनों की हमें लिटरली मतलब खराब करनी है हालत। बट इनके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है हनुमान जी के तरफ से वो ये है, थोड़े दिन में ही उनको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी और दोनों का रिश्ता सॉल्व होगा। लेकिन इनके लिए भी वही टाइमलाइन आ रहा है 3 जून 2027। ओके क्योंकि वो प्लानेटरी चल रहा है ना, तो कंफ्यूजन लोगों में, और ये राहु भी है इनसे कनेक्टेड, तो इसलिए जी। एंड एट द सेम टाइम वो तो अपने घर में हवन पाठ कराते ही रहती हैं, तो शी विल गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए जो स्पिरिचुअल है वो निकल जाएगा, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो अपने प्रेडिक्शंस को कभी चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो होता है वो अपने प्रेडिक्शंस को गलत कर देता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक सवाल जो मुझे गोविंदा जी के बारे में जानना है, आपने कहा ब्लैक मैजिक किया उनके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया? क्या लेडी दिखती है? लेडी दिखती है जी। ओके, शी इज वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, बट वो नाम ऐसे नहीं आता, नाम नहीं आता, लेकिन रिलेटिव्स की तरफ से। यस, it is a person who is very close to the family. It can also be a very close family friend, let me tell you that. Okay, जो दोनों को ही भड़का रहा है कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा है। Oh my God. You know, ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। Why? Because 2020 की शुरुआत से, जैसे मैंने कहा, राहु केतु शनि मंगल जो परस्पर जो मतलब विरोधाभास दो लोगों में लाने वाले प्लैनेट्स हैं, वो यही चार हैं। तो अगर इन चारों की गति में कोई फर्क है तो वो आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। तो ये ऐसा है। तो इसी के लिए हनुमान जी की भक्ति, बगलामुखी की भक्ति, काली की भक्ति। मैं क्यों ये बोलती हूँ, लोगों को लगेगा कि ये तो फियर्स डेटीज हैं, ये तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम अचानक अलग ही उनका विकराल रूप रहता है, और उसकी हम पूजा क्यों करें? वो इसीलिए क्योंकि हम कलयुग में हैं। कलयुग में जब आप हैं तो जैसा माहौल उसी हिसाब से आपको डेटीज की प्रार्थना करनी पड़ेगी। वेरी ट्रू। आप अगर कलयुग के रेमेडीज सतयुग में करते या सतयुग के रेमेडीज कलयुग में करोगे तो नहीं जमेगा। युग युग के बात होती है। मैम, क्या इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली गोविंदा को डाउन किया या फिर गोविंदा में अहम आ गया था जिसकी वजह से वो डाउन हुए? देखिए ये काफी कार्मिक है। द रीजन बीइंग बिकॉज क्या है, ये तो मैं बात मानूंगी कि कहीं ना कहीं गोविंदा जी को अपने कर्मों का भुगतना पड़ रहा है। हम सबको ही भुगतना पड़ता है अपने अपने टाइम पे। बट एट द सेम टाइम गोविंदा जी कहीं ना कहीं यस, वो अपने मतलब बोलते हैं ना, वो अपने सेंटर से हट गए, वो चीज थी। एंड एट द सेम टाइम दूसरों ने, क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक था, तो उनको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ओके, इट वॉज अ काइंड ऑफ वशीकरण डन ऑन हिम कि वो जैसे वो नेगेटिव एनर्जीज चाहती है वैसे वो फंक्शन करे। और क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है माता रानी की, इस वजह से लाख बुरा हुआ उनके पास, लेकिन उनका स्टेटस बचा हुआ है, उनका ओहदा बचा हुआ है, पैसा है, और वो सब रहने वाला है। He might have a comeback after 1.5-2 years doing something, but it will take a lot of cleansing on his part. मैम, ये कार्ड का क्या मतलब था? ये कार्ड का ये जो मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि कार्मिक कार्ड है। इसका मतलब कि कार्मिक लेसन्स जो है गोविंदा को लर्न करने थे। तो बेसिकली इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली उनको नहीं इग्नोर किया है, उनके कर्मों की वजह से दोनों तरफ से हुआ। अच्छा, दोनों तरफ से हुआ। कार्मिक का मतलब देखिए यहाँ पे 20 का कार्ड है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से है जी। 10-10 मतलब तुम्हारी 10 मेरी 10, सो इट्स दैट वे।
ओके कि मतलब तुम्हारे तरफ से आधा गड़बड़ है और हमारी तरफ से आधा हमने बॉयकॉट किया है। समझ गया। इट्स दैट वे कि आपके ऊपर स्पेल्स थे, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री ने भी दिखा दिया। इंडस्ट्री ने भी दिखा क्योंकि दिया। देखिए आपका जैसा समय है ना, आप एक चीज नोटिस करना, मैं ऑडियंस को भी बोल रही हूँ, जैसे किसी की चल रही है शनि की महादशा, जब शनि की महादशा खत्म होती है ना तो उस दशा में जो लोग थे वो चले जाते हैं और हाँ नेक्स्ट दशा के लोग आ जाते हैं। हाँ सो अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव होगा। Right. सो इट्स एज पर दैट। Right. और उसी हिसाब से आपको भी छान कर लोगों को लेना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। एक बात है, सुनीता जी कहती है कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है, जी कोई लड़की चल रही है उनके साथ। जी। सो क्या कार्ड हमें बता सकते हैं क्लैरिटी में कि जी। सुनीता जी सच बोल रही हैं या फिर जी। ऐवी खाली? एक्चुअली द थिंग इज, इस जोड़ी को तोड़ने के लिए ये स्पेल जो किया गया है, यस देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लेडी, लेकिन मैं ये भी कह लूं कि गोविंदा जी बहक सकते हैं बट वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के प्रति लॉयल भी है। वो जहां देखेंगे Very nice. कि ये पटरी से मेरे नीचे जा रहा है, वो वहां से तुरंत कट ऑफ कर देंगे। हाँ। Yeah, he knows, he has self control, he has tremendous self control, Okay. and he's a very committed man। वो सपनों में भी सुनीता जी को डिच करने का नहीं सोच रहे। ओके वो सिर्फ एक है कि चलो एक लड़की आई, अच्छी लगी उनको, बात हुई, मीडिया ने उसको कुछ और ही बोल दिया एंड एट द सेम टाइम वाइफ ने उसको ले लिया। मैम इसमें ही कड़ी में इस जो हमारी वीडियो चल रही है इसी का जी। अगला मेरा सवाल ये है कि जी। सुनीता जी ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी इंडिविजुअल, जी। कि उनकी भी अपनी आइडेंटिटी बने। जी। अभी रिसेंटली मास्टर शेफ में भी वो आई थी। जी जी। उनका फ्यूचर क्या दिखा रहे हैं? हाँ। और is she be able to go inside Big Boss house because she is the material for Big Boss? Actually she is the She material. will be able to go if she is determined enough। है उनके ये लाइफ बार-बार आ रहा है सीना सीना, that's what I'm दोस्तों, telling you। ये कार्ड जो है ये बार बार आ रहा है। और ये दोनों उससे लड़ रहे हैं, वो कार्ड भी आ रहा है, तो देखिए। कौन सा है? हाँ ये वाला भी। उस चीज से बाहर ये दोनों ही आना चाहते हैं। They're fed up, done and dusted with this energy, ओके and that's why they are trying to come up and fight and give a hard appeal, and at the same time सुनीता जी का करियर अच्छा रहेगा। बस ये है कि वो जो बोले सोच समझ करके बोले। वो तो है, वो तो है। ये एकदम बोल देती है और क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस है तो वो बैकफायर करता है, बट शी इज नॉट अ बैड इंडिविजुअल इन एनी वे। बिग बॉस का कुछ दिख रहा है उनका, मतलब कि कुछ जा सकती हैं या क्या, मतलब अभी देखिए वो अपनी सिचुएशन में ट्रैप्ड चल रही है। Trapped। उनको ये है कि मैंने गोविंदा को ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, या मैं अपना, और उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ओके समवेयर हर मेंटल स्टेट इज नॉट दैट गुड। वो फाइट कर रही है बिकॉज अगेन शी इज स्पिरिचुअल, सो शी इज एबल टू टेक दैट। बट जो कंट्रोवर्सीज हुए हैं ना, उन्होंने उनके माइंड में, बॉडी में एक स्ट्रगल क्रिएट कर दिया, बट इफ यू आस्क मी वेदर शी विल बी एबल टू गो टू बिग बॉस, इफ शी वांट्स टू शी कैन इजीली गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके There's no problem. Okay. She wants to be a contestant in Big Boss, she can be, there's no problem, and she should go. That would be good for her. wow, and we would love to see her over there. Yeah, but they have to cleanse this properly. मुझे ये समझ नहीं आ रहा राहुल कि इतने लोगों से ये मिलते हैं, ओके, हाँ। इतने जगह में वो गए हैं, पूजा पाठ करवाई है, उनको अगर ये चीज कहीं ना कहीं अभी भी डेविल कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये भी बता दूं, ये दो चीज भी आपके माध्यम से लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। नॉट ऑल हीलर्स विल सूट एन इंडिविजुअल। फर्स्ट इज Very दैट, true. ओके, आपको मैं सूट कर सकती हूँ, आप मुझे सूट नहीं करो, दैट इज द थिंग। ये होता है। सो जैसे हर डॉक्टर हर किसी के लिए अमृत नहीं लाता, उसी तरीके से हर हीलर हर किसी के लिए नहीं लाता Very true. अमृत। और दूसरी चीज जिससे मैं लोगों का मतलब थोड़ा सा ध्यान उस जगह में लेकर जाना चाहूंगी, डोंट कीप चेंजिंग योर गुरुज ऑल द टाइम। वेरी ट्रू। ओके, बिकॉज इससे पितृदोष का निर्माण हो जाता Have है। faith in your guru. Have faith in your guru, that is one thing। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 2 लोगों की बात शुरू से मान रहे हो तो 2 ही लोगों की बात आप शुरू से मानो, बट आप 10 लोगों के पास वही कुंडली लेकर के जा रहे हो, तो कई बार सीरियसली विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द अदर हीलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हर इंसान फेक या रियल नहीं होता, उसी तरीके से हर हीलर रियल नहीं होता है। पता चला उसने आपकी पत्री ली और ब्लॉक करके आपका टाइम ही खराब कर दिया। ट्रू ट्रू। तो ये हुआ है और हम लोग ऐसे केसेस रोज डील कर रहे हैं। गाइज यू शुड बी ऑलवेज वेरी केयरफुल। Yes. और जो मैम ने बोला है उसके जरूर आप लोग अमल कीजिए। बट जी। थैंक यू सो मच कि Thank आपने you. गोविंदा जी के बारे में इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। जी। और ये आई गेस कई लोगों को पता नहीं है कि उनके ऊपर एक्चुअल में काला जादू हुआ जी, था। हुआ है। राइट मैम, एक लास्ट इसी से ही सवाल है कि काला जादू का ये जो टाइमिंग है कब तक ओवर हो सकता है? गोविंदा जी और सुनीता जी कब वो उस चुंगल से बाहर निकल 10 महीने तो लगेंगे, 10 महीने लगेंगे मिनिमम। गाइस, प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। जय श्री राम।